थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है, बट आगे जाके ठीक हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आएगी। इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसा कि आप जानते हो कि अब किसी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो ऑब्वियसली सभी नज़र लगाए बैठे हैं कि कौन सा पेपर पहले होगा। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा मोटिव है इस क्लास को बनाने का, ये यही है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस सब्जेक्ट की या किस फील्ड में या हम कहें किस स्टेट की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे, क्या एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। यही हमारे पास, हर किसी के पास यही है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कब होगा, जो स्टेट है 2023 वो कब होगा, उसके फॉर्म्स कब निकलेंगे, कब हमारी वैकेंसीज आएंगे हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, उसका वेट सब लोग कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं हरियाणा से जो स्टेट क्वालिफाइड हैं वो यही वेट कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कब होगा। तो उसी को लेकर आज की हमारी वीडियो है, तो मेरे साथ भी कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस क्लास में, इस सेशन में किस पॉइंट के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा स्टेट, कि 2021 का स्टेट हमारा कब होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा रहेगा हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की, जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स का, तो वो कब होगा। और थर्ड हमारा जो आता है वो आता है केवीएस की, जो हाल ही में हमारे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, भरे गए हैं, तो उनका एग्ज़ाम है वो कब से कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद गाइस, हमारे जो केवी की वैकेंसीज हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। DEET की बहुत थोड़ी वैकेंसी आई हुई हैं, नियर अबाउट 14 आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं पीजीटी की, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वो गाइस, अब वो आपको एक टारगेट देगा कि आप प्रिपरेशन कर पाओगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि आरपीएससी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है, रेट की जो परीक्षा है वो भी अभी हुई थी, तो आरपीएससी काफ़ी बड़े लेवल पर अपनी वैकेंसीज भर्ती करने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप रहता है अगर आप हमारे हरियाणा स्टेट से बाहर के राज्य में अप्लाई करने के इच्छुक हैं। तो आरपीएससी, जिसका हमारा फॉर्म तो शायद मार्च में अप्लाई किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा एग्ज़ाम है वो अब होगा। ठीक है, कब होगा, अभी होगा, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर के तक हमारा जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और फॉर्म है वो हमने भर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेट 2021। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है वो हमारा क्या करती है, स्टेट कंडक्ट करवाती है हरियाणा गवर्नमेंट। तो हर साल हमारा जो स्टेट होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है, दिसंबर टू जनवरी के बीच में हमारा क्या होता है, स्टेट एग्ज़ाम होता है। तो ऑब्वियसली उसके फॉर्म 1 से 1.5 महीने के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। मींस सितंबर के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर साल जो हमारा एग्ज़ाम है वो, जैसा कि हम बात कर लेते हैं कि पिछला एग्ज़ाम 2022 का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो पहले लिया गया था वो दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। उससे पहले वाला बात करें तो जनवरी में हुआ था। ठीक है, 20 का। तो इस तरह हमारा जो एग्ज़ाम होता है, हमारा जो स्टेट का एग्ज़ाम, वो दिसंबर से जनवरी के बीच में लिया जाता है। तो उससे 2-2.5 महीने पहले जो हमें टाइम मिलता है फॉर्म अप्लाई करने का और तैयारी करने का। तो फ्रेंड, आप वहाँ जाके तैयारी करते हो जब आपको 1 से 1.5 महीना या 2 महीने मिलते हैं। उसमें आपको, मान लो आप हाउस वाइफ हैं या कोई और जिसके बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है, तो वहाँ आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा 1-1.5 महीने में अपनी प्रिपरेशन करने का। आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। मुश्किल से आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। और आपको पेपर का पैटर्न पता ही है, काफ़ी ज़्यादा टफ देने लगे हैं अब 2018 से। जैसे हम देखते हैं कि पैटर्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारी 30 नंबर की साइकोलॉजी रहती है, 30 नंबर की साइकोलॉजी रहती है हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में, जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होगा 2023 का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो 15 नंबर की इंग्लिश आती है जनरल, और 15 ही मार्क्स की हमारी हिंदी आती है, जो कि क्या होगी, जनरल होगी, जिसमें आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ 60 मार्क्स के होते हैं। फिर हमारा 30 मार्क्स में हमारा मैथ्स, हरियाणा जीके,
प्लस हमारी रीजनिंग आती है। क्या आती है? रीजनिंग आती है। तो 30 मार्क्स यहाँ से हुए। अब बाकी बच गए 60 मार्क्स। 60 मार्क्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो 60 60 120 और 30 150। 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 155 ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसमें अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारा इतना ही ग्रामर से आते हैं क्वेश्चंस और इतने ही क्वेश्चन हमारे लिटरेचर से आते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो टर्म्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 to 12, ठीक है। और वहीं अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो लेवल रहता है 10th बेस्ड, ठीक है। पीजीटी का जो लेवल रहता है उसमें बीए और पीजीटी +1 2 से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। 9 10th और 11 12 से क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने ओवरऑल बात करी हरियाणा एचटेट एग्ज़ाम की, जो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट करवाया जाता है मोस्टली टाइम। और जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे आपके अगर हम बात करें तो अक्टूबर और सितंबर या फिर अक्टूबर सितंबर के बीच में ही आपको क्या फॉर्म नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने बातें की। आप अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। हो सकता है आपको भी मौका मिल जाए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की न तो डेट आई है और न ही कुछ अभी फाइनल हुआ है कि एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है। तो ये एचटेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड्स। अगर आप पिछले एचटेट से चूक गए हो, पिछले एचटेट में आपका स्कोर नहीं हुआ हो, तो इस एचटेट को आप पास करके जो स्क्रीनिंग है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स मौका है आपके पास, जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको अभी से करना शुरू कीजिए, क्योंकि एचटेट बहुत जल्द आने वाला है। जब टाइम आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा एग्ज़ाम किस वे से निकल गया या ये टाइम है वो कैसे निकल गया। बहुत थोड़ा हमें फील होता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ आई होप सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये बातें आपके लिए। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट रहता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की भी आपको अपडेट देनी है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हो 2018 और 2019 में हमारी वैकेंसी आई थी पीजीटी होल सब्जेक्ट। मोस्टली सभी सब्जेक्ट उसमें आए हुए थे, इंग्लिश, पोल साइंस, मेवात कैडर के भी थे, रेस्ट ऑफ हरियाणा के भी थे, फिजिक्स की या फिर हम कहें मैथ्स की, जो हमारे अलग से हिस्ट्री के, ऐसे करके हमारी वैकेंसी आई थी। लगभग 3900 समथिंग हमारी वैकेंसी आई थी। तो उनको क्या कर दिया गया? विड्रॉ कर दिया गया। विड्रॉ कर दिया 2020 में, विड्रॉ 2021 में किया था शायद, विड्रॉ कर दिया। मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगी। तो अब पूरे चांसेस रहते हैं कि हमारा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इन्होंने बोला तो इसी ईयर था कि 2020 में ही जो स्कूल्स हैं उसमें ज्वाइनिंग दे देंगे जो कैंडिडेट की। लेकिन गाइज अगर हम HSCC की माने, चेयरमैन साहब की माने, तो हमें उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हम ऐसे स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, अब हम ऐसे नोटिफिकेशन कार्ड निकालना चाहते हैं जिसमें कोई भी माइनर सा भी किसी को क्ल्यू न मिले कि कोर्ट में जो भर्ती है वो अटकती फिरे। जैसा कि आपको पता है जो टीजीटी इंग्लिश है, संस्कृति की भर्ती है, या हम कहें पंजाबी है, ठीक है, उसको लेकर, या फिर और भी अगर हम बात करें जैसे क्लर्क की थी, जैसे कांस्टेबल की थी, तो उन भर्तियों को क्या है गाइस, जो कोर्ट है उसमें घसीटा जाता है। कहाँ? कोर्ट्स के चक्कर निकालने पड़ते हैं। इस साइड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने केस किया मान लो इस भर्ती पे, तो अगर कोर्ट इनकी बात मान लेता है तो दूसरी साइड के जो कैंडिडेट हैं वो केस कर देते हैं। ऐसा ही हमारे जो टीजीटी भर्ती थी इंग्लिश, जो 7 ईयर से पेंडिंग है, उसका रिजल्ट अब निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्हीं सब बाधाओं को दूर करने के लिए, उन्हीं सब ऑब्स्टेकल्स को, उन्हीं सब जो स्टेटमेंट जो दी जाती है नोटिफिकेशन में, उन सब को दूर करने के लिए जो चेयरमैन साहब हैं भोपाल सिंह खदरी, उनका बयान है कि जो भर्ती है, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन आउट होगा, तो फ्रेंड्स उसमें कोई भी माइनर से भी मिस्टेक नहीं होगी जिससे हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिले होने के लिए वो बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो डिले नहीं हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है।
लेकिन फ्रेंड हम भी यही चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो हमारा नोटिफिकेशन आए उसमें कोई भी मिस्टेक न हो, जिससे कि हमारी भर्ती है उसमें डिले हो, कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ठीक है, तो हम भी इसी को ये मानेंगे कि हमारा जो एचटेट है उसकी प्रिपरेशन है, उसके साथ साथ ही हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर ले। क्योंकि गाइस जो सेम हमारी जो क्या रहती है, तैयारी रहती है किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पोल साइंस का हो, हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का, किसी भी स्ट्रीम का आपका एग्ज़ाम हो, तैयारी उसी वे से करनी है। कॉमन सब्जेक्ट हमें करने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पोर्शन रहता है हमारे एग्ज़ाम का, वही अलग करना है, बाकी तो तैयारी सेम ही रहेगी। चाहे हमारा एचटेट हो, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, एनवीएस, केवीएस, DSSS और आरपीएससी। ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी पे जुट जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप ये मान के मत चलो कि एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, या फिर कभी होंगे या नहीं होंगे। आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम है वो अभी कंडक्ट करवाए जाएंगे अगले मंथ ही। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, लगभग 10 से 12 हज़ार वैकेंसी आएंगी अगर टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो। और एग्ज़ाम होंगे आपके बी पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो हमारी तैयारी भी नहीं होगी, तो भी इसलिए हमें पॉजिटिव और मोटिवेट रहना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि एनवीएस की फ्रेंड्स मैंने पहले भी बातें की थी। एनवीएस का जो सिलेबस है वो पहले से चेंज किया हुआ है। पहले जो पेपर होता था वो 180 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 150 मार्क्स का होने लगा है। जो मार्क्स 2020 थे वो अब 10-10 के स्लॉट में आ गए हैं, 10-10 के स्लॉट में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी में भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें भी हमारा कितना 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, वो जो किसके इक्वल रहने वाला है, एचटेट के, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बात करें केवीएस की, केवीएस में भी हमारा 60 मार्क्स का 80 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। वो भी हमारा किस तरह होगा, एचटेट के लेवल का होगा और स्क्रीनिंग। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू क्यों समझा रही हूँ, ताकि आप एक ही तैयारी से कई सारी तैयारी कर पाओ, एक ही तीर से कई सारे निशाने कर पाओ। तैयारी वही करनी है, लेकिन टारगेट आपने बहुत ज़्यादा है। कैसे, अगर आपका स्क्रीनिंग नहीं होता है तो एनवीएस बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि एनवीएस है वो 1 साल में पूरा प्रोसीजर तैयार करके टीचर है उसको अपॉइंट कर देता है। और हर स्कूल में, हर जगह एनवीएस में भी काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंट पद पड़े हुए हैं, वैकेंस पोस्ट पड़ी हुई हैं। उसी तरह अगर हम केवी की बात करें तो 2017 के बाद केवी में तो वैकेंसी ही नहीं आई है, तो एकदम से केवी वैकेंसी निकालेगा नोटिफिकेशन और जल्दी ही पेपर ले लेगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस वही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि इतना लंबा चौड़ा हमारा ये नहीं होने वाला है कि इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारी दूसरी छूट जाएगी, दूसरे को करेंगे तो पहले वाला छूट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप वही सिलेबस भी कंटिन्यू करते हो ना, तो होप्स हो केवी में, एनवीएस में और एचटेट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। फिर अगर हम DSSS की बात करते हैं तो इसमें भी 300 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है पीजीटी में, 200 का होता है टीजीटी में। तो वही हमारी तैयारी है, कॉमन पेपर आएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का तो हमारा इसमें सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और 100 नंबर का इसमें आने वाला है, जो सेम किसके इक्वल रहने वाला है, एचटेट के इक्वल और स्क्रीनिंग के इक्वल। दोनों में वही ग्रामर का पोर्शन आने वाला है, वही हमारा क्या आएगा, लिटरेचर आएगा। तो मैं आपको ये क्लास बनाने का मेरा टारगेट यही था फ्रेंड्स, आपको मोटिवेट करने का। आप ऐसे यूँ मत सोचो कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम हमारे आस पास नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम के भी ले लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इतना टफ कंपटीशन है कि आप पिछड़ जाओगे, तो तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, थोड़ा सा रब करके बात करते हैं, आरपीएससी की बात करेंगे। आरपीएससी में आपको पता है लगभग 40 से 50 हज़ार हमारी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो लेवल 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आरपीएस में भी क्या है, आरपीएससी में भी फर्स्ट ग्रेड है, इनका खुद का क्या है, सिलेबस है, इनका भी क्या है, सिलेबस है, क्या है, सिलेबस है। तो फ्रेंड हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो सिलेबस है वो बाहर से तो नहीं है ना, उसमें क्या है, या तो ग्रामर है या फिर लिटरेचर है, ग्रामर है या फिर लिटरेचर है। जो क्या है, लिटरेचर हमारा इक्वल है, चाहे हमारा इंडियन इंग्लिश राइटिंग हो, चाहे हमारा इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, अफ्रीका का हो, इंग्लैंड का हो, या फिर हमारा अमेरिका का हो, तो वो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। जो किससे रिलेट करता है, एचटेट से करता है, स्क्रीनिंग से करता है, KVNV और DSSB से करता है। तो आप कोई भी ऐसा मीडियम लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इन्होंने तो हाल ही में डेट को क्या किया है, थोड़ा एक्सटेंड किया है। अब बोल रही हैं कि अक्टूबर या नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है वो श्योरली हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बात है नहीं आप नेगेटिव होके चलोगे कि कैंसिल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। कैंसिल हो या ना हो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम तैयारी कर सकते हैं, अपना अच्छा दे सकते हैं, हमारा जो 100% जो हमारा टैलेंट है उसको हम शो कर सकते हैं। बाकी जो हमारा कुछ लक भी काम करता है और कुछ हमारी सरकार काम करती है, वैसे कहने की बात तो ये है। तो फ्रेंड मैं इसी क्लास का मोटिव यही था, आपको मोटिवेट करने का, आपको ये नहीं सोचने का कि अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, किसकी प्रिपरेशन करें। तो एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, प्रिपरेशन करने वाले आप ओनली वन हो, और आपको कोई भी इतना टाइम नहीं देगा कि आप दिन रात पढ़ पाओ। मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो जो लेडी होती हैं, जो हाउस वाइफ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके पास इतना टाइम वैसे भी नहीं रहता, तो वो अपनी तैयारी को 1 बाय 1 स्टेप के थ्रू क्लियर करते जाइए। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो सिलेबस आता था वो इतना वाइडली नहीं पूछा जाता था जितना पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है उसको यहीं स्टॉप करते हैं। कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।